जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। स्टार्ट होने वाली है आज की एक कक्षा, तो सभी लोग फटाफट से आ जाएं लाइव। और वीडियो को सभी लोग को जो है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर देंगे। ये हिंदी पेडागोजी का अपना पार्ट 2 है। इसके पहले अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया है और ये पार्ट 2 के माध्यम से अपन हिंदी की पेडागोजी को पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट से लाइक कर दे पहले। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, फिर उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, STUDY स्टडी TRICK, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना है और बेल आइकन में दबाओ जब ऑल आता है, ऑल, तो ऑल पर क्लिक करना है। सब्सक्राइब भी कर लेना है सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। चलिए, तो आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, सीखना किसी स्थिति के जो है प्रति खालिस्तान को दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? अभिक्रिया को, सक्रिय प्रतिक्रिया को, प्रक्रिया को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है हमें, सभी लोग बताएंगे, सभी को बताना है सीखना किसी स्थिति के प्रति खालिस्तान को दर्शाता है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। सभी लोगों को आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं और आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर बी नंबर, यानी कि सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है यहां से, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जरूर अपन को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। कौन सा कथन सही नहीं अधिगम के संदर्भ में? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, या फिर व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन लाने में सहायक। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा तो जल्दी बताओ। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। सभी लोग अपने अपने आकलन करते जाना और लास्ट में बताना है कि आपने कितने नंबर सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सभी का फटाफट से रिजल्ट भी आना चाहिए आज ही। तो अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तब सभी का उत्तर क्या आया है, बहुत बढ़िया आंसर सी नंबर, यानी कि विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक, ये अधिगम के संदर्भ में सही नहीं है, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो क्या आते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, या उपरोक्त सभी। तो फटाक से बढ़ना है, हम तीसरे नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोगों के लगभग 2 नंबर हो चुके हैं, अब तीसरे नंबर की ओर सभी लोग बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमें करना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से सभी लोग बताएंगे। और देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं तो उपरोक्त सभी, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 3 नंबर हो गए हैं अधिकांश लोगों के। 3 का भाषा योग्यता के अंतर्गत जो आते हैं वो उपरोक्त सभी आते हैं। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खालिस्तान की खोज भी साथ साथ चलती रहती है, बताना है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खालिस्तान की खोज भी साथ साथ चलती रहती है। वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की, या व्यवहारिक। तो 4 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खालिस्तान खोज भी साथ साथ चलती रहती है। तो कौन सी खोज साथ साथ चलती है, सभी लोगों को उत्तर बताना है। सभी लोग कंफ्यूजन क्वेश्चन में। विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीकरण, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार किसने दिया है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताएंगे। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, विचार किसका है? वाइगोत्स्की का, चॉम्स्की, पियाजे, या फिर पावलोव। तो 5 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 5वें प्रश्न की ओर और 5वें नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर क्या होगा, तब अधिकांश लोगों ने बताया है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, विचार है। तो यह पियाजे साहब का सी नंबर आपका सही होगा।
सी नंबर आपका सही होगा। ये प्याजे साहब का कथन है, सी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर हो जाएगा। छठवें प्रश्न की ओर और छठवें नंबर की ओर, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारा के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? जल्दी से बताओ। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने की जो है किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? इस प्रकार की क्रिया संज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम, विचारात्मक या फिर वाचात्मक अधिगम? सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा? छठवें नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं और प्रश्न 6 में से अभी तक कितने नंबर कौन ने अटेंड किए हैं आपको बताना है और इसका उत्तर होगा क्रियात्मक, यानी कि 6 का जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। तब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, यह कथन किसका है? 7 का उत्तर बताना है। चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर पावलोव? भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, 2 प्रकार की बोली बोलता है, तो ये जो कथन दिया है वो किसने दिया है? तब आपका उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 7 का जो आपका उत्तर होगा, अधिकांश लोग बता रहे हैं क्या? बी, कुछ लोग ए बता रहे हैं और आपका आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया आंसर, बी, वाइगोत्स्की। बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलना सीखता है, इसका आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? चॉम्स्की, है ना। यह कथन किसका है? चॉम्स्की साहब का है। अगला क्वेश्चन देख लो। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है, तो जल्दी बताओ। कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा या फिर उपरोक्त सभी द्वारा? तो 4 का उत्तर हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 8 का, और 8 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोग आंसर बताएंगे, फटाक से बताना है। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है तो किसके द्वारा होता है? तब आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ रहे हैं और 8 का आपका होगा डी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा। आपका 1 नंबर और जुड़ता हुआ, है ना। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है विकल्प अनुसार। तो भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? 9 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, 9 नंबर की ओर, 9वें नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं। किसके कितने नंबर आए हैं सभी लोग लास्ट में बताएंगे और उत्तर प्रश्न क्रमांक 9 का जो हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि उत्तर जो हो जाएगा वो मौखिक बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मौखिक हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका सही है, बी नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता तो क्या नहीं करता? अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण या व्याकरण के नियमों का निर्माण? तो 10 का उत्तर बताना है। 10वें नंबर की ओर हम बढ़ रहे हैं और 10 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। लास्ट में आपको बताना है कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे और उत्तर जो आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का वो होगा डी, यानी कि बच्चा जो होता है भाषा अर्जन में, जो विद्यार्थी है वो व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता। तो विकल्प नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो क्या करता है? दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति या उपरोक्त सभी? भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो क्या करता है? 11 का उत्तर बताएंगे। 11वें नंबर की ओर, 11वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं और जल्दी से बताना है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो क्या करता है? फटाफट से बताना है। और जो भी साथी अभी तक विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाए हैं, मैंने पूरा का पूरा पेडागोजी का विस्तृत अध्ययन करवाया है 8 या 9 पार्टों में, तो वो जरूर पढ़ें, है ना। और फिर अपन ये टेस्ट जो लगा रहे हैं इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो क्या करता है? उपरोक्त सभी, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो कौन सा नियम कहता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर? तो सभी लोग बताएंगे कौन सा नियम स्थूल से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? तो कौन सा कहता है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तब आप सभी का जो उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, सभी लोगों को बताना है। 12वां नंबर आपको प्राप्त करना है, अच्छे से उत्तर बताना है ना, जल्दी से बताना है। अधिकांश लोग डी बता रहे हैं, कुछ लोग सी और कुछ लोग बी बता रहे हैं। तब आपका उत्तर होगा डी,
डी यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो है स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होने की बात कहता है। तो डी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। बहुत बढ़िया आंसर। एक नंबर और जुड़ता हुआ आपके खाते में। 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीख जाता है? 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 या 12 से 15? सभी लोगों को बताना है। 13 का उत्तर सभी लोग बताएंगे फटाफट से। किस आयु में बालक 50,000 शब्द सीख जाता है? तब अच्छे से देना है, आपका नंबर ना कट जाए, तब फटाफट से बताना है। बहुत बढ़िया आंसर। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि बच्चा जब 9 से 11 वर्ष का होता है तब बच्चा 50,000 शब्दों को सीख जाता है। यानी विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। बहुत बढ़िया। एक नंबर और, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि क्यों करती हैं बताना है आपको। सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं, अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं, या अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर पर उपलब्ध हो, अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तब प्रश्न क्रमांक है अपना, और अपना प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, और 14 का उत्तर सभी लोग बताना है, अच्छे से बताना है, आपका नंबर ना कट जाए कहीं, एक नंबर। तब सभी लोग बताएंगे तो बताना है, बहुत अच्छे से पढ़ के बताना है कि अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आपका विकल्प नंबर होगा सी। जिन्होंने भी सी बताया है उनका एक नंबर जोड़ लो। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, तो सी नंबर वाले अपना अपना एक नंबर जोड़ लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो जल्दी बताओ, 15 का उत्तर बताना है, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। पियाजे साहब ने एक चीज तो आपको पता है, पियाजे साहब ने जो है विकासात्मक सिद्धांत में भाषा को महत्व नहीं दिया है। वाइगोस्की साहब ने भाषा को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भाषा को महत्व दिया है, लेकिन पियाजे के अनुसार भाषा की हमें बताना है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से विकसित होती है। तब आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से उत्तर देना है, और आपका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जिन्होंने भी बताया है वो अपना एक नंबर जोड़ लें। ठीक है, पियाजे के अनुसार भाषा जो है ना, ये जो है अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, अन्य वाक्य की संकल्पना का जो है संबंध किससे है? सभी लोग बताएंगे, फटाक से बताना है। फटाक से बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है, और 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने जो आंसर बताया है, अधिकांश लोगों ने, अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध किससे है? तो 4 विकल्पों में से अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया बी, यानी कि पियाजे। बी जिन्होंने भी बताया है वो अपना नंबर जोड़ दें। बी, पियाजे साहब, अन्य वाक्य की संकल्पना का संबंध है पियाजे साहब, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की खालिस्तान और खालिस्तान पर भी ज्यादा निर्भर है। तो बताना है किस किस पर निर्भर है? संस्कृति वर्ग पर, अभिप्रेरणा उपलब्धि पर, अभिवृत्ति अभिप्रेरणा पर, अभिवृत्ति परिवार पर। भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की खालिस्तान और खालिस्तान पर ही ज्यादा निर्भर है। तो सभी लोग उत्तर बताना है, बहुत अच्छे से उत्तर बताएंगे। एक नंबर आपका जुड़ने वाला है आज के टेस्ट में, और आज के टेस्ट में एक नंबर आपका जुड़ेगा। जिन्होंने भी सी बताया है, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा पर ही ज्यादा निर्भर है, तब जिन्होंने भी सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सी नंबर, एक नंबर जोड़ देना, सी वाले सभी लोग। ठीक है, हाँ, और नकल नहीं करना है, नकल करके नहीं बताना, अपने आप से बताना है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं तो जनता जनार्दन के साथ चले जाते हैं कुछ लोग। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उद्दीपन, आंकड़ा, अवधारणा या फिर संकल्पना? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो 18 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट से आंसर दिया करो ताकि आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी ए बताया है वो अपना एक नंबर जोड़ लें, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करते हैं, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं,
विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं या बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, तब सभी को बताना है विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या करते हैं। 19 का उत्तर बताना है, बहुत अच्छे से बताना है, आपका एक नंबर कट ना जाए, तब उत्तर क्या हो जाएगा, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत जो है उत्तर आपका जो हो जाएगा वो होगा डी, बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत विचारों की बात हो रही है तो बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। डी नंबर अपना एक जो है नंबर जोड़ लेंगे, ठीक है, डी वाले जितने भी डी बताए हैं, और बाकी जो है अपना एक नंबर वहीं पर रहेंगे जिन्होंने गलत बताया है, और ईमानदारी से जोड़ना है, नकल नहीं करना है। भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक हैं, अंतः संबंधित हैं या क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। भाषा के आधारभूत कौशल बताना है, सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, अपनी रोज 2:30 बजे क्लास होती है, 2:30 पर होती है शिक्षा शास्त्र की, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की, और 7:15 पर बाल विकास, और रात्रि 10:10 पर हिंदी की क्लास होती है। तो भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं वो होते हैं सी। जिन्होंने भी बताया है वो अपना नंबर जोड़ लें, अंतः संबंधित होते हैं सी नंबर, ठीक है, हाँ, और जिन्होंने भी गलत बताया है वो अपना एक जहां की तहां रहेंगे वो। तो भाषा के आधारभूत जो कौशल हैं वो अंतः संबंधित होते हैं, मतलब सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है, सभी लोग बताएंगे। भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, भाषा ज्ञानार्जन का साधन है, भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है, और भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। तब 21 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कौन सा कथन असत्य है। सभी का आंसर आने चाहिए फटाक से, प्रश्न सरल है इसलिए आपका नंबर इसमें जुड़ना चाहिए, प्लस होने चाहिए आपके नंबर, जितने की अभी रुके हैं सबके नंबर प्लस होंगे। और प्लस कैसे होंगे, जो विकल्प ए बताएगा, ए नंबर का बताएगा, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः खाली स्थान पर निर्भर करनी चाहिए, तो किस पर निर्भर करनी चाहिए भाषा शिक्षण की विधियां, परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर, या लक्ष्य भाषा पर। तो जल्दी से बताओ, भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं मुख्यतः खाली स्थान पर निर्भर करनी चाहिए, तो किस पर निर्भर होनी चाहिए, फटाक से बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक नंबर फिर जुड़ेगा, जो भी उत्तर बता रहे हैं क्या, हाँ बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी बी नंबर बताया है वो फिर से एक नंबर जोड़ ले, अपनी संख्या में इजाफा कर लें एक नंबर का। अगला क्वेश्चन देखे हैं, अगला क्वेश्चन है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है, तो कौन से सिद्धांत के जो है आधार पर बालक भाषा सीखता है आरंभ में, बहुमुखी प्रमास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, या अभ्यास के सिद्धांत पर। 23 का आंसर बताना है, समझ के बताना है, गलत ना हो, नंबर ना कटें, इसलिए आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है, तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जिन्होंने भी सी उत्तर बताया है अनुकरण के सिद्धांत पर, वो अपना एक नंबर का इजाफा कर लें, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण क्या है, यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है, यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए, एक या दो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब 24 का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, फटाफट से अच्छे से बताना है, नंबर आपका कट ना जाए, नंबर जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे नंबर लाना है हमें शिक्षा शास्त्र में। तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है 24 का वो बताया है सी, यानी कि 1 और 2, बहुत बढ़िया, 24 का सी जिन्होंने भी बताया है वो 1 प्लस कर लें अपने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है, तो कौन सा है, व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा नियम है, आवृत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, आगमन एवं निगमन नियम, अनुबंधन का सिद्धांत। तब सभी लोगों को बताना है भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो सिद्धांत है वो कौन सा है। 25 का सभी लोग बताएंगे, सभी को आप उत्तर क्या आ जाएगा 25 का अधिकांश लोगों ने बताया है सी, यानी कि आगमन एवं निगमन, बहुत बढ़िया, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी सी बताया है प्लस कर लें एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि है, मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती, मातृभाषा की उपेक्षा करती है, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या फिर लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है
26 का उत्तर बताना है। अच्छे से बताना है, सभी लोग बिल्कुल सोच समझकर बताएंगे, नंबर कहीं आपका कट ना जाए, प्लस ही करना है, नंबर प्लस होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, भाषा शिक्षण की जो अनुवाद विधि है वो क्या करती है, बहुत बढ़िया आंसर, जिन्होंने भी सी बताया है वो +1 कर लें, है ना, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, सी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सी नंबर वाले बिल्कुल 1 नंबर का इजाफा कर लें अपने अंकों में। तब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो कौन सा नहीं है, सभी का बताना है। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास, या फिर पूरी बात को सुनना ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, श्रुत सामग्री के विषय को भलीभांति समझने की योग्यता उत्पन्न करना, किसे की श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। तो हमें बताना है नहीं है, बताना है नहीं है। तो कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है श्रवण कौशल का, तो वो बताना है 27 का उत्तर। सभी लोग बताएंगे 27 का उत्तर क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया है, पूरी बात को सुनना ना कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना, है ना, बहुत बढ़िया। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो आपका सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। जिन्होंने भी बी बताया है वो प्लस कर लें 1 नंबर, उद्देश्य नहीं है तो बी नंबर बिल्कुल सही होगा। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर बताना है, सभी लोगों को अपन को बिल्कुल अच्छे से करना है। भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, या फिर बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा, या दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो प्रश्न क्रमांक 28 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। अब प्लस करना है अपन को, अपना स्कोर जो है प्लस में ले जाना है, और प्लस में ले जाने के लिए आपको जो उत्तर बताना है वो सही बताना होगा। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, डी आपका सही है। दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना एक कम प्रभावी है, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया वो प्लस कर लें अपने स्कोर में, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल ईमानदारी से करते जाना और फिर बाद में बता देना कि सर हमें इतना। अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, या सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तब 29 का उत्तर बताना है, सभी लोग 29 का उत्तर बताएंगे। अभिप्रेरणा का सिद्धांत सभी लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोग फटाफट से बताएंगे, तो जल्दी बताओ। अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है या फिर विद्यार्थियों को अभ्यास करने पर बल देता है। तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, बिल्कुल सही। ए नंबर जिन्होंने भी बताया वो प्लस कर लें अपना ए नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण आवश्यक है भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण आवश्यक है, कैसे आवश्यक है जल्दी से बताओ। भाषा कौशलों से परिचित कराने, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने, सृजनात्मकता का विकास करने, या उपरोक्त सभी। तब सभी लोगों का लगता है कि 1 नंबर का फिर से स्कोर में वृद्धि हो रही है, बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। डी नंबर आपका प्लस हो जाएगा यहां पर, ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, ये सिद्धांत है अनुबंधन का, अनुकरण का, साहचर्य या जीवन समन्वय का। तो 31 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे, अच्छे से बताना है सभी लोगों को। 31 का आंसर सभी लोग बताएंगे, और यहां से आपको नंबर प्लस करना है। तो नंबर प्लस कैसे होंगे, तब आप विकल्प नंबर जो कौन सा बताओगे, जल्दी से बताना है सभी लोग। तब आपका बी नंबर जो सभी लोगों ने बताया है, अधिकांश लोग बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत अनुकरण का है, यानी विकल्प नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो प्लस कर ले स्कोर में, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या है, वक्ता के विचारों को समझ पाने की योग्यता का विकास, केवल पठन का विकास, पठन कौशल का विकास, या पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता।
का विकास। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? 32 का आंसर सभी लोगों को बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। नंबर प्लस करना है ना कि स्थिर रहना है, तब उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है? तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर, अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है डी यानी कि 1 और 3। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। वक्ता के विचारों समझ पाने की योग्यता का विकास, पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता का विकास। तो 32 का आपका डी हो जाएगा। डी वाले प्लस कर लें अपने स्कोर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? जल्दी से बताएंगे, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तब आपका 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे कि कहानियां बच्चे के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है ना, फटाफट से बताना है। और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है डी। जिन्होंने भी बताया है कि ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, वो अपने स्कोर में प्लस लगा लें। ठीक है, प्लस 1 नंबर कर लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न करता है, शिक्षण को सरल बनाता है, या फिर अध्यापक के शैक्षिक कार्य में बाधक बनता है, या शिक्षण सिद्धांतों के विपरीत है। तब 34 का आंसर सभी को बताना है। और ये प्रश्न जो है अपने स्कोर में भी इजाफा करना है, गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थी के क्या करती है? जल्दी से उत्तर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, अच्छे से बताना है। तो 4 विकल्पों में से अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है, बहुत बढ़िया आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, शिक्षण को सरल बनाता है। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है वो अपना इजाफा करें 1 नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग बता दें फटाफट से कमेंट में कि अपन को जो है क्या मिला है, कितने नंबर मिले हैं। सभी लोग फटाक से बताएंगे। हिंदी पेडागोजी में फटाफट से सभी लोगों को बताना है कितने प्रश्न जो है अटेम्प्ट किए हैं और कितने प्रश्न जो है आपको मिले हैं, कितने नंबर मिले हैं। और मैं एक बार पूरी क्लासों का शेड्यूल आपको बता दें।